इस मुल्क के आम आदमी का। और एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, मुल्क नदियों, नालों, दरियाओं, समुद्रों, खेतों, खलियानों, मैदानों, पहाड़ों का नाम नहीं होता। मुल्क, जब मुल्क कहते हैं तो अवाम। कहाँ गए सफीज, कहाँ गया कल का शाह ईरान? कोई औकात नहीं होती है अशराफिया शुल्फिया, कोई नहीं होती। हमारी तो अशराफिया वैसे ही अशराफिया नहीं है। हैरत अंगेज बात है, मैं बदतरीन हुक्मरानों का तसव्वुर भी करूं जिनको आवाम की रत्ती बराबर परवाह न। खुदा की कसम है, मेरा तसव्वुर जवाब दे जाएगा। अगली बात है जी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब। हाय हाय, मन्नू भाई याद आते हैं। इनकी एक नज़्म है, किसी वक्त आपको सुनाऊंगा, पंजाबी की। सुभान अल्लाह। वो भी एक कमिश्नर साहब के हवाले से है वो नज़्म। खैर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें कानूनी टीम ने मखसूस नशिस्तों पे मुअत्तल अरकान की बहाली की तजवीज़ दी है। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों का हकदार करार देते हुए इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल के तहत PTI की नशिस्तें दीगर जमातों को देने के फैसले को मुस्तरद किया और इन अरकान की रुकनीत बहाल कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक़ केस में फैसला देते हुए कहा था कि PTI कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों की हकदार है। आइन और कानून किसी शहरी को इंतखाब लड़ने से नहीं रोक सकता, और नहीं रोकता, बल्कि यूं कहना चाहिए। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है, अपने मुल्क की तारीख देखते हैं, दोहराना नहीं चाहता मैं। उसके बाद बतदरीज गिरते 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 कहाँ पहुंचे। आज इस मुल्क के आम आदमी का, और एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, मुल्क नदियों, नालों, दरियाओं, समुद्रों, खेतों, खलियानों, मैदानों, पहाड़ों का नाम नहीं होता। मुल्क, जब मुल्क कहते हैं तो अवाम। चूंकि अशराफिया इनके नामो निशान मिट जाया करते हैं। मुगलों की औलादें भीख मांग रही हैं म्यांमार में। कहाँ गए सफीज, कहाँ गया कल का शाह ईरान? इनकी कोई औकात नहीं होती है अशराफिया शुल्फिया, कोई नहीं होती। हमारी तो अशराफिया वैसे ही अशराफिया नहीं है। अवाम का क्या हाल है? अच्छा, मुल्क कहाँ पहुंचा हुआ है और हो क्या रहा है? हमारे सियासतदान अदालतों को किन मामलात में घसीट लाए हैं, अपनी अपनी वारदातों पे लगे हुए हैं। हैरत अंगेज बात है, मैं बदतरीन हुक्मरानों का तसव्वुर भी करूं जिनको आवाम की रत्ती बराबर परवाह न। खुदा की कसम है, मेरा तसव्वुर जवाब दे जाएगा। जिस लेवल के लोग हमको चिमटे हुए हैं। तो अदालत उज़्मा के इस फैसले के बाद हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमातों की ईवान में 2/3 की अक्सरियत खत्म हो गई थी। उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद हुकूमत इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 लाई थी और इसको अगस्त में कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर कराया गया था। हालात देखें और इन लोगों की आदात देखें, अवाम के हालात और इनकी आदात। उसकी वजह है, जितना मर्जी दूध पिला दो उसने आपको डस नहीं है। ये जेनेटिक प्रॉब्लम्स होते हैं, ये वो क्लास ही नहीं है। याद रखें, हमारे सूफी शायर का मुझे हमेशा मुझे एक लोरी की तरह लगता है। मुझे सुकून मिलता है जब मैं सोचता हूँ, नीचा दी अशनाई कोलों फैज किसे ना पाया। पाकिस्तान की अशराफिया याद रखें, ये जेन्युइन अशराफिया है ही नहीं। अंग्रेजों ने असली अशराफिया का नामो निशान मिटा दिया था। इनमें से कोई चमचे कड़छे थे, कोई मतलब दस्तकार टाइप लोग थे जो वारदातों और कुछ लोगों के साथ मिल मिला के आगे चले गए। बाकी कौन थे? अंग्रेजों के मुखबर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनको सपोर्ट करने वाले, उनके लिए जासूसियां करने वाले और उनको मैन पावर फराहम करने वाले, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में माली तौर पे उनकी मदद करने वाले।
इसलिए ये इस तरह। बहरहाल अवाम का क्या हाल है? अच्छा, मुल्क कहाँ पहुंचा हुआ है और हो क्या रहा है? हमारे सियासतदान अदालतों को किन मामलात में घसीट लाए हैं, अपनी अपनी वारदातों पे लगे हुए हैं। हैरत अंगेज बात है। मैं बदतरीन हुक्मरानों का तसव्वुर भी करूं जिनको आवाम की रत्ती बराबर परवाह हो, खुदा की कसम है मेरा तसव्वुर जवाब दे जाएगा। जिस लेवल के लोग हमको चिमटे हुए हैं, तो अदालत उज़्मा के इस फैसले के बाद हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमातों की ईवान में 2/3 की अक्सरियत खत्म हो गई थी। उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद हुकूमत इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 लाई थी और इसको अगस्त में कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर कराया गया था। हालात देखें और इन लोगों की आदात देखें, अवाम के हालात और इनकी आदात। उसकी वजह है जितना मर्जी दूध पिला लो, उसने आपको डसना ही है। ये जेनेटिक प्रॉब्लम्स होते हैं, ये वो क्लास ही नहीं है। याद रखें, हमारे सूफी शायर का मुझे हमेशा मुझे एक लोरी की तरह लगता है। मुझे सुकून मिलता है जब मैं सोचता हूँ, नीचा दी अशनाई कोलों फैज किसे ना पाया। पाकिस्तान की अशराफिया याद रखें, ये जेन्युइन अशराफिया है ही नहीं। अंग्रेजों ने असली अशराफिया का नामो निशान मिटा दिया था। इनमें से कोई चमचे कड़छे थे, कोई मतलब दस्तकार टाइप लोग थे जो वारदातों और कुछ लोगों के साथ मिल मिला के आगे चले गए। बाकी कौन थे? अंग्रेजों के मुखबर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनको सपोर्ट करने वाले, उनके लिए जासूसियां करने वाले और उनको मैन पावर फराहम करने वाले, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में माली तौर पे उनकी मदद करने वाले। इसलिए ये इस तरह। बहरहाल तो अदालत उज़्मा के इस फैसले के बाद हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमातों की ईवान में 2/3 की अक्सरियत खत्म हो गई थी। उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद हुकूमत इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 लाई थी और इसको अगस्त में कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर कराया गया था। हालात देखें और इन लोगों की आदात देखें, अवाम के हालात और इनकी आदात। उसकी वजह है जितना मर्जी दूध पिला लो, उसने आपको डसना ही है। ये जेनेटिक प्रॉब्लम्स होते हैं, ये वो क्लास ही नहीं है। याद रखें, हमारे सूफी शायर का मुझे हमेशा मुझे एक लोरी की तरह लगता है। मुझे सुकून मिलता है जब मैं सोचता हूँ, नीचा दी अशनाई कोलों फैज किसे ना पाया। पाकिस्तान की अशराफिया याद रखें, ये जेन्युइन अशराफिया है ही नहीं। अंग्रेजों ने असली अशराफिया का नामो निशान मिटा दिया था। इनमें से कोई चमचे कड़छे थे, कोई मतलब दस्तकार टाइप लोग थे जो वारदातों और कुछ लोगों के साथ मिल मिला के आगे चले गए। बाकी कौन थे? अंग्रेजों के मुखबर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनको सपोर्ट करने वाले, उनके लिए जासूसियां करने वाले और उनको मैन पावर फराहम करने वाले, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में माली तौर पे उनकी मदद करने वाले। इसलिए ये इस तरह। बहरहाल